तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ लेते हैं यानी हमारा राजस्थान की स्थिति और विस्तार का टॉपिक चल रहा था। आज उसी के अंदर हम करने वाले हैं स्थिति और विस्तार के बारे में। आज हमारा है दूसरा पार्ट। ठीक है, हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर जाना था यानी हमने पढ़ लिया था, लेकिन आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें राजस्थान की स्थिति और विस्तार में यानी जिलों का पुनर्गठन कैसे हुआ, यानी किस प्रकार किया गया, कैसे हुआ, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जितना भी है सारा बच्चा फटाफट क्लास में आ जाओ और क्लास ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि हर बच्चे तक आज की क्लास पहुंच जाए और सारे बच्चा ने मतलब बढ़िया तरीका समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज आप पढ़ लिया यानी जिला में पुनर्गठन अशोक गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया करी गयो। पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, सारों पहले तो देखो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब आयो तो बड़ घोषणा करी। किसकी घोषणा? यानी बजट 2022-23 में, यानी 2022-23 में बजट में घोषणा की। क्या घोषणा की? यानी बड़ घोषणा करी क्या भाई जिलाओं की होगो, यानी जिलाओं पुनर्गठन होगो। ठीक है, यानी जिला पुनर्गठन होगो यानी नया बनेगा। कितना नया बनेगा, कौन सा हटावेगा, कौन सा बढ़ावेगा, यानी सारों एंग अंदर जिक्र हो। ठीक है, तो एंग अंदर की है यानी फिर वे बाद में देखो, यानी 2022-23 में बजट में घोषणा हो गई जिला पुनर्गठन की। अब देखो फिर 23-24 बजट में उसने क्या किया? सीएम गहलोत यानी मुख्यमंत्री गहलोत ने 17 मार्च 2023 को 17 नए जिले बना दिए। कितने नए जिले बना दिए? 17 नए जिले बना दिए। अब 17 नए जिले बनाए, इनकी घोषणा की थी उसने। क्या की थी? यानी 17 नए जिले और 3 संभाग। प्यारे साथियों, इसमें 17 नए जिले बने थे और 3 क्या बने थे? संभाग बनाए गए थे। ठीक है, और इनकी घोषणा की, जिनकी अधिसूचना देखो, सीएम गहलोत ने 17 मार्च 2023 को 17 नए जिले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की, जिनकी अधिसूचना कब जारी हुई? यानी 5 अगस्त 2023 को। अगर प्रकाशित की बात करें तो 6 अगस्त 2023 को, और लागू कब किए गए? 7 अगस्त 2023 को। ठीक है, इतनी बात समझ गए। यानी हमारे जो जिले हैं वो कब लागू हुए थे? 7 अगस्त 2023 से हमारे ये 17 जिले लागू हो गए थे। इस पुनर्गठन के बाद राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हो गए। अब देखो, यानी जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी, उसके बाद में यानी कहा जाता है कि कितने जिले हो गए? 50 जिले हो गए। ठीक है, यानी 50 जिले हो गए और 10 संभाग हो गए। ठीक है ना। अब देखो, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे आपने 17 लिखा है तो 19 जिले नए बनाए थे, कुछ बच्चे ये बोलते हैं। लेकिन बच्चों, हालांकि सच यही है, 17 जिले थे। जैसे जयपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी या जोधपुर ग्रामीण, ये 2 जिले जो बनाए थे वो मतलब उनको हटा दिया गया था, वो नहीं थे, यानी 17 ही जिले थे। ठीक है ना। 17 और 33 और 17 कितने हो गए आपकी? हो गए ना 50 जिले, यानी 50 जिले और 10 संभाग बनाए थे। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब देखो, जो 10 संभाग बनाए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी जो 10 संभाग बनाए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर देखो हमारे जो 17 जिले हैं, 17 जिले बनाए। ठीक है, उन 17 जिलों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि 17 जिले कौन से थे। 17 जिला आप पढ़ांगा। 17 जिला बाद में देखो और भी जिला फिर हट गया। ठीक, अभी 17 तो कौन है, क्योंकि अब 98 रुपये पहले 50 जिला, तो अब 41 ही जिला है। तो 41 जिला है तो कम हो गया। अब कम हो गया तो फिर कम आप देखा कौन सा कम होया, 9 जिला कौन सा कम होया, वे भी आप देखा। ठीक है, तो थे एक बार वो इतना ने मतलब कॉपी के अंदर लिख लियो और आगे मैं थाने पे करवा दूँ। पहले आप 10 संभाग देख लिया कौन सा, फिर आप देखांगा जिला हमारा। ठीक है, तो ये थे, फटाफट ने नोट करो इसने, फिर आगे आप कर लें। ठीक है, तो चलिए प्यारे साथियों, अब आगे देख लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ संभाग के बारे में कि संभाग कितने हैं? 10 हैं। 10 संभाग कौन से हैं ये मैंने आपको ट्रिक से समझाने का प्रयास किया है, तो सभी बच्चे आसानी से समझ पाएंगे और याद भी कर लेंगे। इसमें आपको कोई परेशानी तो होने वाली है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि देखिए ट्रिक हमारी क्या रहेगी 10 संभाग याद करने की। कि जो आज बांस को बीज सी वो पल भर में उदय हो जासी, यानी जो आज बांस को बीज सी वो पल भर में उदय हो जासी, ये हमारी ट्रिक है। देखो याद कैसे करना है। देखो जो से आपका हो गया जोधपुर, जो से आपका हो गया जोधपुर,
आज से आपका हो गया अजमेर, और बा से हो गया बांसवाड़ा, और को से हो गया कोटा, बी से बीकानेर, जय से जयपुर, सी से सीकर हो गया, पै से पाली हो गया, भर से भरतपुर हो गया, और उदय से आपका उदयपुर हो गया। तो ये थे 10 संभाग। ठीक, आपको आप आसानी से याद कर लेना। लेकिन अब देखिए, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक बार दिखाया है कि 10 संभाग थे कौन से। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि कौन सा संभाग हटाया गया था, यानी इनमें से कौन सा संभाग वर्तमान में नहीं है, तो इस 10 में से अब वर्तमान में तो 7 ही है। ठीक है, अगर हम वर्तमान की बात करें तो बच्चों वर्तमान में तो 7 ही संभाग है, फिर से वापस 3 को वापस हटा दिया। लेकिन जो 3 संभाग बनाए थे गहलोत जी ने, यानी मुख्यमंत्री जी ने 3 संभाग जोड़े थे, तब बना के 10 हुए थे। अब 10 संभाग मैंने आपको लिखा दिए, इनमें से अब जो नहीं है उनके बारे में देखना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये 3 संभाग नहीं है। बाकी आप 7 तो ये याद रख लेना। लेकिन ये तो मैंने आपको 10 इसलिए लिखाए हैं कि बाय द वे पेपर में पूछ लिया जाए, 4 ऑप्शन देता है। ठीक है, इनमें से दे दे कि इनमें से वर्तमान में संभाग नहीं है, यानी कौन सा संभाग नहीं है। तो इसमें आपको अगर आज सारे याद है तो पता चल जाएगा कि पहले ये था लेकिन अब ये नहीं है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं जिले की। जो इसने यानी गहलोत जी ने 17 जिले बनाए थे वो कौन से देखो 17 जिले कौन से। पहला देखिए 33 थे। 34वां आपका हो गया अनूपगढ़, 35वां बालोतरा, 36वां ब्यावर, 37वां डींग, और 38वां हो गया डेडवाना कुचामन, 39वां दूदू, और 40वां आपका हो गया यानी गंगापुर सिटी, 41वां हो गया जयपुर ग्रामीण, 42वां जयपुर जोधपुर ग्रामीण, और 43वां केकड़ी, और 44वां है जोधपुर बहरोड, 45वां आपका है केरथल तिजारा, 46वां है नीम का थाना, 47वां है फलोदी, 48वां है सलूम्बर, 49वां है संचौर, और 50वां आपका साहेबपुरा। ठीक है, ये गहलोत जी ने 17 जिलों का निर्माण करवाया था, तब जाके आज मतलब 50 जिलों का निर्माण हुआ था। ठीक है, पहले 33 थे, उसके बाद में 50 हो गए। लेकिन अब अगर आप बात करें कि इनमें से, चलो ठीक है ये 17 बना दिए, अब इनमें से हटा दिए गई। देखो ये 17 जिले हैं, इनमें से कुछ जिलों को हटा दिया गया था वापस। अब देखो कौन कौन से हैं जिसको हटा दिया, अब वर्तमान में कौन से बचे हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अनूपगढ़ जो है इसको हटा दिया, इस ज़िले को हटा दिया। ठीक है, उसके बाद में आपका है दूदू, इस दूदू को भी हटा दिया। ठीक है, यानी इस ज़िले को भी हटा दिया। और उसके बाद में आपका है गंगापुर सिटी, इसको भी हटा दिया। 41वां जयपुर ग्रामीण को हटा दिया, जोधपुर को भी हटा दिया। ठीक है, उसके बाद में केकड़ी को भी हटा दिया, और उसके बाद में आपका आएगा नीम का थाना, इसको भी हटा दिया। ठीक है, और सांचौर को हटा दिया, साहेबपुरा को हटा दिया। यानी इसमें से कितने ज़िले हट गए देखो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 8 और 9, यानी ये 9 जिलों को हटा दिया वापस। अब वर्तमान में ज़िले कितने हैं, 7 संभाग और 41 ज़िले हैं, क्योंकि इनमें से हटाए गए ज़िले कौन से हैं, यानी एक तो अनूपगढ़ हटा दिया, उसके बाद में आपका दूदू हट गया, गंगापुर सिटी हट गया, जयपुर ग्रामीण हट गया, जोधपुर ग्रामीण हट गया, केकड़ी हट गया, और नीम का थाना हट गया आपका, सांचौर और साहेबपुरा हट गए। ठीक है, अब जो वर्तमान में है, यानी अब इनको जो आपको मैं अलग से लिखा दूंगा कि 41 ज़िले कैसे होंगे। ठीक है, तो आप इनको लिख लीजिए, लिख कर इनके आगे आप मतलब रॉन्ग का निशान लगा दीजिए कि इन ज़िलों को हटा दिया गया। ठीक है ना, एक बार इनको लिख लीजिए, पूछ लिया जाता है ना कभी कभी कौन से ज़िले नए बनाए गए थे, तो आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए। मैंने आपको संभाग बता दिया, और 41 ज़िले यानी 50 ज़िले कैसे हुए वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब आप थे इस चीज़ ने नोट कर लियो, ये चीज़ में घनी बार समझना है बात को नहीं, थोड़ा सा पढ़ लियो और आराम याद हो जाओ। ठीक है, और बाकी थे राजस्थान वो मानचित्र रखे करो बने, वो भरे करो, 41 जिलों के अनुसार मैप है, वो एक बार आप अपने पास रख लेना, अब तो वही काम आएगा 2-3 साल तक। ठीक है ना, इन जिलों को एक बार नहीं पढ़ना है, बाकी मैं आपको मानचित्र है वो दे दूंगा इस स्क्रीन के ऊपर, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। 41 जिलों के अनुसार वो मैप तैयार किया है मैंने, उसको आप अच्छे से भर लेना। ठीक है ना, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे करवा देता हूँ। तो चलिए प्यारे साथियों, आगे देख लीजिए। यानी जो ये नए ज़िले बने थे, इनके अंदर देखिए राज्य में नए ज़िले बनाने हेतु गठित
समितियाँ, यानी जो राजस्थान में नए ज़िले बने थे उनको बनाने के लिए जो समिति की बैठक की गई थी वो किस नाम से और कैसे की गई, देखिए कब की गई ये पढ़ लेते हैं। देखिए जी.एस. संधू समिति, ये कब बनाई गई थी, ये बैठक की गई थी यानी 2011 में समिति बनाई गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उस टाइम थे, इस टाइम की बात है। उसके बाद में कब हुई, देखिए समिति कब बनाई, परमेश चंद्र समिति बनी थी 2013 से 2018 मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के राज में, ठीक। उसके बाद में राम लुभाया समिति 21 मार्च 2022 मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, वापिस आ गए थे। ऐसे ही चला था पीछे, एक बार मुख्यमंत्री, एक बार यानी एक बार अशोक गहलोत, एक बार वसुंधरा राजे, ऐसे इनका चला था कार्यकाल। अब देखिए ललित के पंवार समिति, ये कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 19 जून 2024। इसमें आपको याद क्या रखना है, देखिए इसमें याद रखने वाली बात एक अंदर थाने याद वही चीज़ रखना है। जी हाँ, ललित पंवार समिति कब बनाई गई थी या किसके कार्यकाल में बनाई गई, ये दो ही टाइप के प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक। तो ये जो डेट है वो याद, यानी जो सन है वो याद कर लेना, और मुख्यमंत्री यानी कौन थे वो याद कर लेना। अब 19 जून 2024 को ललित के पंवार समिति बनाई गई थी और किसके कार्यकाल में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, ठीक है। अब देखिए राम लुभाया समिति की समीक्षा कब की गई थी, यानी किस लिए की गई समीक्षा, देखिए कैसे की गई कि 17 नवगठित जिलों एवं 3 संभागों की समीक्षा हेतु गठित की गई। यानी जो समीक्षा की गई थी वो किसके लिए की गई थी, यानी जो 17 जिले और 3 संभाग थे नए, उनके ऊपर चर्चा के लिए ये राम लुभाया समिति की बैठक हुई थी। ये बैठक के अंदर यहाँ जिला ने यानी ये जिला ने कम करने की सोचो। देखो क्या, देखो इस समिति ने 3 संभाग 9 जिले समाप्त कर दिए, यानी 3 तो संभाग हटा दिए। अब बाद में थाने पहला भी बता दी भाई 3 संभाग हटा दिए, वापिस 7 ही है। अब जो वर्तमान में अगर हम बात करें तो संभाग कितने हैं, 7 है प्यारे विद्यार्थियों, और जो है जिले वो 41 है। देखिए 9 जिले हटा दिए, उसके बाद में देखिए तथा 8 जिले यथावत रखे। अब देखो कुछ बच्चों के डाउट, क्या सर इसमें 8 जिले यथावत भजनलाल जी ने रखे तो क्या डेट इसकी अलग होगी, नहीं, इनकी जो डेट है वो ये नहीं हो, वो डेट तो वही रहेगी, यानी 7 अगस्त 2023 वही रहेगी, लेकिन यहाँ पे यथावत का मतलब है कि उनको लागू रखा, यानी उनको हटाया नहीं, ठीक है। बाकी जिलों को हटाया लेकिन 8 जिले इसमें लागू रहे, तो उनकी जो जब वो गठित हुए थे वही रहेंगे, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना, ये याद रख लेना। 8 जिले यथावत रही, तो वर्तमान में 41 जिले हैं। अब हम 41 जिलों के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। अब देखिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के यानी संयोजक या अध्यक्ष मदन दिलावर, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर। उसके बाद पहले कौन थे, पहले थे प्रेमचंद बैरवा जो उप मुख्यमंत्री है। उसके बाद में देखिए अन्य सदस्य कन्हैया लाल चौधरी हो गया, हेमंत हो गया, हेमंत चौधरी, सुरेश सिंह रावत और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ठीक है, ये था। अब हम चर्चा करेंगे, अब आप बे जिला के बारे में चर्चा करांगा जो 8 जिला यथावत है, जो अभी फिलहाल है, ठीक है। नया जिला 8 है, बारे में आप चर्चा करांगा। बाकी आप देखो 33 जिला है वे तो है ही, आप 34 लेंगे 41, यानी 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 8 जिला। बारे में मैं थाने बताऊँ भाई 8 जिला कौन सा रखा, ठीक है। बाकी मैं थाने काट के तो पीछे बता ही दियो। अब मैं थाने एक बार दोबारा बढ़िया तरह लिख के और दे दियो ताकि ये थारे आसानी समझ आ जाए और याद हो। अगर पाछा कोई मैटर को नहीं अगर लिखो या पाछा लिखो, बाकी एक जिला लिखना जरूरी है, ये जिला लिख लियो, ठीक है। अब देखो एन थी एक बार लिख लियो, एक अंदर थाने में चीज़ याद करना बताई दी, समिति का नाम याद कर लियो और यानी कद आ हुई, ठीक है, याद कर लियो और क्या कार्यकाल में हुई, इतनी चीज़ थाने याद कर लियो, ए टाइप का पर्सन आवेगा, ठीक है। तो थे ये चीज़ ने लिख लियो, आगे मैं थाने पे यानी जिला करवा दूँ, ठीक है। और क्यों अलग हो गए मनेड़े वह भी मैं थाने बता दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थे फटाफट नोट कर लियो। तो आगे देखिए प्यारे साथियों, अब यानी राजस्थान में जो ज़िले हैं, जो 41 ज़िले हैं, उसमें से जो पहले 33 थे, उसमें उसके बाद में 50 ज़िले हुए, लेकिन 50 ज़िले में से फिर भी 9 ज़िलों को हटा दिया गया। उसके बाद में 9 ज़िला हटाने के बाद में 8 ज़िला यथावत रखे। बे जिला कौन सा है जिसका अभी वर्तमान में है। अब देखो 33 जिला बाद में 34वां जिलो जो को अभी है, 34वां जिलो अगर अभी है, अगर आप वही बात करा तो वो है बालोतरा, ठीक है। यो क्यों अलग हो गए मणियो, बालोतरा बाड़मेर, यानी बै से बालोतरा और बै से बाड़मेर, ठीक है।
यानी बालोतरा जो ज़िला है वो बाड़मेर से अलग होकर बना। उसके बाद 35वां ज़िला है ब्यावर। ब्यावर जो बना था वो उसमें से कई ज़िलों का थोड़ा थोड़ा मतलब सहयोग है, ठीक है। उसमें से कौन कौन से देखो 4 ज़िले हैं, यानी अजमेर हो गया, पाली हो गया, राजसमंद हो गया और भीलवाड़ा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में है डींग, यानी ये 36वां ज़िला है, ये किससे अलग हुआ, भरतपुर से, ठीक है। फिर है डीडवाना कुचामन, ये आपका 37वां ज़िला, ये नागौर से अलग होकर बना था। उसके बाद में 38वां आपका ज़िला है कोटपुतली बहरोड, और जयपुर और अलवर दोनों अलग हो गए बने हुए, ठीक है। 39वें जिले की अगर आप बात करा तो केरथल दीजारा अलवर अलग हो। उसके बाद में 40वां जिला है आपका फलोदी जो जोधपुर से अलग हुआ। उसके बाद 41वां जिला आपका सलूम्बर है जो उदयपुर से अलग होकर बना है, ये इसी का भाग है, ठीक है। तो यो आपनो मतलब जिलों जो को डायग्राम मान लो कि मान लो, यानी 41 जिला अनुसार, यानी 33 जिला भी है, 41 ये ऐड कर दिया, 41 जिला अनुसार यहाँ अपनो मैप यो तैयार हो गयो, ठीक है। वो मैप थाने में स्क्रीन पर दिखा दियो, यहाँ मैप यो तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो आगे आप बात करा, यानी वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हैं और 41 जिले, ठीक है। इतना समझ में आ गया गुरुजी, आगे बताओ 7 संभाग कौन सा, देखो 7 संभाग याद करने की ट्रिक कौन सी है कि जो आज बीज को बोएगा वो जिंदगी भर उदय रहेगा, यानी जो आज बीज को बोएगा वो जिंदगी भर उदय रहेगा। अब देखो जो से आपका हो गया जोधपुर, ठीक है, मिलती जुलती ट्रिक है, उसी वो 10 संभाग की थी या, और ये है आपके 7 संभाग, यानी जो से आपका हो गया जोधपुर संभाग, आज से आपका हो गया अजमेर संभाग, और बीज से आपका हो गया बीकानेर संभाग, जय से आपका हो गया जयपुर संभाग, और को से आपका हो गया कोटा संभाग, और भर से हो गया आपका भरतपुर संभाग, और उदय से आपका हो गया उदयपुर संभाग, ठीक है। तो ये हाँ यानी नॉर्मल जानकारी जो कि 41 जिला हो गया और 7 संभाग हो गया, ठीक है। एंग अंदर थारे कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत आवे कौन, ठीक है। आवे तो थे मैंने बता दियो, मैं थाना और बढ़िया तरीका में समझा दियो। बाकी मेरे हिसाब में बहुत बढ़िया तरीके में समझाने की थाने कोशिश करी, थारे समझ में आ भी गई होगी, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं थारे लिए लेके आऊँगा प्रश्न उत्तर, ठीक है। आप प्रश्न करांगा जब अपन पता चलो भी आपने कितनों कुछ समझ में आए हुए, के टाइप का प्रश्न पूछी जाओगे, और पीछे भी के अंदर प्रश्न पूछे आ चीज़ मैं थाने बताऊँगा, ठीक। कम से कम 10 या 11 प्रश्न लेके आऊँगा। अगली क्लास में अलग क्लास बनाऊँगा, आप प्रश्न उत्तर की अंदर ऐड कौन करा, अलग क्लास हो बैंक अंदर थे प्रश्न उत्तर देखोगा, थारे समझ में आओगा, और बे टाइप में थे तैयारी कर लीजिए, ठीक है। बैंक बाद में आप यानी किस संभाग के अंदर कितने ज़िले हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसकी आपके लिए अलग से क्लास लेके आऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।